मर्दानी सीरीज से हमेशा उम्मीद बनी रहती है कि ये जब भी बनेगी अच्छी बनेगी। इसके दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे थे। अब थर्ड पार्ट की बात आई है, थर्ड पार्ट का ट्रेलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इसको देखेगा कौन। पूरी फिल्म तो इन्होंने ट्रेलर में बता दी, पता नहीं ये ट्रेलर एडिट कौन करता है यार। खैर, ट्रेलर रिव्यू करेंगे मर्दानी 3 का, लेकिन मेरे हाथ धोने के बाद। पिछले कुछ समय से यशराज फिल्म्स पर खराब फिल्मों का जो कलंक लग रहा है, मर्दानी 3 उसे धोने का काम करती है। ये एक ऐसी सीरीज रही है जिसने तीनों पार्ट में धमाल मचाया है। बेहतरीन लिखाई, बेहतरीन एक्टिंग, बेहतरीन डायरेक्शन, बेहतरीन स्टोरी। नॉर्मली मुझे जो है वो फीमेल ओरिएंटेड एक्शन फिल्में पसंद नहीं है। रीज़न है कि बॉलीवुड में फीमेल को एक्शन करते समय कभी सही से, या यूं कहिए स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाया ही नहीं गया है। 90s के दौर में रेखा पर कुछ इस तरह की फिल्में ठीक लगी थी, बट उसके बाद नहीं। लेकिन मर्दानी में रानी मुखर्जी का रोल फर्स्ट पार्ट से इंप्रेसिव लग रहा है। एक्शन मूवीज नॉट ओनली अबाउट परफॉर्मिंग एक्शन, एक्शन से पहले नॉर्मल सीन्स में भी एक्टर या एक्ट्रेस का एटीट्यूड, उसकी चाल ढाल, उसका बिहेवियर आदि बहुत मायने रखता है। अब बॉलीवुड में एक्शन सीन्स करवाते वक्त लड़की को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए अक्सर उसके हाथ में एक सिगरेट पकड़ा दी जाती है और उन्हें लगता है कि सिगरेट पीती हुई लड़की स्ट्रॉन्ग होती है। घंटा। मर्दानी इस चीज़ को चेंज करती है। अगर आप पूरी फिल्म के दौरान भी रानी मुखर्जी को देखें तो जो एनर्जी, जो एटीट्यूड उनके इस किरदार में देखने को मिलता है, वो चीज़ उन्हें स्ट्रॉन्ग कॉप के रूप में दर्शाती है, ना कि सुट्टा मारना किसी को पावरफुल बनाता है। मर्दानी सीरीज की अच्छी बात यह रहती है कि इन्होंने एक पैटर्न पकड़ लिया है कि हमें क्राइम बेस्ड फिल्में बनानी है, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बने रहना है। अब आई डोंट नो कि ये अच्छी बात है या नहीं। मतलब हर बार रानी मुखर्जी को सेम केस ही मिलता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, और उसमें भी बच्चियों के केस पर ज्यादा फोकस रहता है। पहले पार्ट में 1-2 सेमी न्यूड सीन्स डाल के फिल्म के लिए बज़ बनाया गया था। सेकंड पार्ट अगेन लड़की के गायब होने पर बेस्ड थी। अब थर्ड पार्ट भी सेम उसी पैटर्न पर है और अगेन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फिर शायद उससे भी कुछ ज्यादा, बट ऑलमोस्ट प्लॉट वही है। अब ये सीरीज सेम सी कहानी के बावजूद फ्रेश फील कराती है, जिसका रीजन है एक्टर्स और डायरेक्टर जो फिल्म को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि आपको रिपीटेड कहानी भी अलग फील देती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस फिल्म को अलग बनाती है वो है इसका विलन। YRF की इस बात के लिए तारीफ बनती है कि हर बार वो एक लेसर नोन फेस को विलन के लिए सेलेक्ट करते हैं और हर बार विलन इंप्रेसिव रहता है। ताहिर भसीन फर्स्ट पार्ट में अपनी छाप छोड़ जाते हैं, वहीं सेकंड पार्ट में विशाल जेठवा ने ऐसा परफॉर्म किया था कि वो आज तक उस किरदार के लिए तारीफें बटोरते हैं। एंड फाइनली मर्दानी 3 में अगेन एक लेसर नोन फेस, मल्लिका प्रसाद सिन्हा। इस नाम से मुझे 100% यकीन था कि ये बिहार से होंगी, क्योंकि प्रसाद और सिन्हा नो डाउट बिहारी होते हैं, बट विकिपीडिया, IMDb सब जगह इनको बेंगलोर बॉर्न बताया जा रहा है और गोल्डस्मिथ लंदन से मास्टर्स इन परफॉर्मेंस मेकिंग किया हुआ बताया जा रहा है, और वापस इंडिया आकर इन्होंने किया NST। अब NST वो मंदिर है जहां माथा टेके बिना आपको एक्टर नहीं माना जाएगा। वैसे है तो ये पक्की बिहारी, भले कितना भी छुपा ले। एनीवेज, ट्रेलर वो अपने नाम कर ले जाती हैं। जिस तरह से इस किरदार में वो देखने को मिल रही हैं वो कमाल है। आंखों में जिस तरह के कुटिल भाव लिए वो नजर आ रही हैं, जिस तरीके से वो अपने संवाद बोल रही है, अगर ये फिल्म अच्छी बन पड़ी होगी तो मुझे लगता है कि एक बार फिर कहीं लीड एक्टर को पछाड़ के रहमान डकैत महफिल ना लूट जाए। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग आयुष गुप्ता के साथ साथ दीपक किंगरानी आदि के हैं। एंड रिमेंबर, आयुष गुप्ता ने ही वेब सीरीज द रेलवे मैन लिखी थी, तो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग से उम्मीदें रहेंगी कि अच्छी लिखी गई होगी। आखिर में एक लाइन में ट्रेलर के लिए यही कहेंगे कि रिपीटेड सी कहानी बट परफॉर्मेंस हर बार बेजोड़ जबरदस्त, और यही पैटर्न इस बार भी लग रहा है। बाकी देखो यार, ऐसे ट्रेलर मत बनाया करो कि पूरी कहानी ट्रेलर में ही पता चल जाए। थोड़ा बहुत फिल्म के लिए भी छोड़ दिया करो। ट्रेलर में ही पूरी स्टोरी रिवील करना इज नॉट ए गुड आइडिया सर जी। देखते हैं 30 जनवरी को क्या कुछ देखने को मिलता है। हैव अ नाइस डे।